दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि इविल नन अपनी चालाकी से सभी को कैद कर लेती है और तंत्र मंत्र की मदद से सभी की शक्ति निकालने लगती है और एक सुरक्षा कवच बनाती है। उधर बाबा को सब पता चल जाता है और वह इविल नन को सबक सिखाने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं, जहां बाबा इविल नन को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। पर इविल नन सुरक्षा कवच बनाई हुई थी। बाबा कई बार कोशिश करते हैं उसे मारने का, पर बाबा असफल हो जाते हैं। इविल नन गुप्ता जी, मिश्रा जी और बूढ़ा व्यक्ति को अपने वश में की हुई थी, जिसकी मदद से वह बाबा पर हमला करवाती है। पर बाबा सभी को आश्रम ले आते हैं और सबको ठीक कर देते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा आपने हमें बचा लिया। इविल नन ने हमें बहुत तकलीफ दी थी। मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, अब हमारी बारी है उसे तकलीफ देने की। पर बाबा उसे कैसे तकलीफ दे पाएंगे? इविल नन तो बहुत ही ताकतवर बन चुकी है। गुप्ता जी, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो जाए, अंतिम में बुराई अच्छाई के सामने हार ही जाती है। इसलिए इस बार फिर इविल नन को हार का सामना करना पड़ेगा। पर बाबा, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि इविल नन की सुरक्षा कवच बहुत ही मजबूत है और जब तक उसे तोड़ा नहीं गया तब तक हम में से कोई इविल नन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुप्ता जी की बात सुनकर बाबा थोड़ी देर सोचते हैं और कुछ समय बाद मन ही मन मुस्कुराते हैं। बाबा को मुस्कुराते हुए देखकर गुप्ता जी इसका कारण पूछते हैं। गुप्ता जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे इविल नन का सुरक्षा कवच तोड़ने का रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता मिला है बाबा? कैसे तोड़ेंगे उसका कवच? गुप्ता जी और मिश्रा जी, जिस तरह इविल नन ने तुम लोगों की अच्छाई की शक्ति से कवच बनाई है, बस उसी तरह हम सब भी एक शस्त्र बनाएंगे जिसकी मदद से इविल नन का कवच टूट जाएगा। बाबा इधर जो भी बात कर रहे होते हैं वह सब इविल नन अपने जादुई शीशे में देख और सुन रही होती है। बाबा का मकसद इविल नन पता कर लेती है और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह शैतान का निर्माण करती है। इविल नन अपनी शक्ति से शैतान का निर्माण करना शुरू कर देती है। इविल नन अपने शैतानों का निर्माण कर लेती है और उसे बताती है कि बाबा का मकसद पूरा नहीं होना चाहिए। इविल नन के बताने पर सभी शैतान बाबा के आश्रम की तरफ जाने लगता है। उधर बाबा शस्त्र बनाने के लिए तप की तैयारी कर रहे होते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तप में तुम दोनों की मदद चाहिए ताकि शस्त्र का निर्माण हो सके। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी तप करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन तभी वहाँ शैतान आ जाता है। बाबा, ये शैतान अचानक यहाँ कैसे आ गया और ये सब यहाँ क्यों आया है? मिश्रा जी, मुझे लगता है ये हमें रोकने आया है और जरूर इसे इविल नन ने भेजी है, पर मैं इन सभी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। बाबा, आप अपना तप करें क्योंकि हमें शस्त्र का निर्माण जल्द से जल्द करना है और ये शैतान मेरे रहते तप में रुकावट नहीं ला पाएगा। बुरे व्यक्ति की बात मानते हुए बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी अपना तप आरंभ करते हैं और इधर बुरा व्यक्ति शैतानों का मुकाबला करता है। बुरा व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत शक्ति होती है जिसकी मदद से वह शैतानों को सबक सिखा रहे थे, पर ज्यादा शैतान होने के कारण बुरा व्यक्ति मार खाने लगता है। मैं इसे मार नहीं खा सकता, नहीं तो बाबा का तप बर्बाद हो जाएगा। बुरा व्यक्ति अपनी तरफ से शैतान को रोक रहे थे और बाबा, गुप्ता जी, मिश्रा जी तप में अपनी शक्ति से शस्त्र का निर्माण करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर इविल नन अपनी शक्ति की मदद से सब कुछ देख रही होती है, पर वह बहुत गुस्सा में होती है क्योंकि शैतान अकेले बुरा व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए इविल नन अपनी कुछ शक्तियां सभी शैतानों को भेजती है। इविल नन की शक्तियां शैतानों के अंदर जैसे ही जाती है, वह बूढ़ा व्यक्ति शैतानों से खूब मार खाता है और वह नीचे गिर जाता है। बूढ़ा व्यक्ति के नीचे गिरते ही सभी शैतान बाबा का तप को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उधर इविल नन यह देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि शैतान अब बाबा का तप रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। शैतान जैसे ही बाबा के नजदीक पहुंचता है तभी कोई उन शैतानों पर हमला करता है। शैतानों पर हमला होने की वजह से इविल नन को बहुत गुस्सा आ जाता है और सोचने लगती है कि आखिर किसने उन शैतानों पर हमला किया। इविल नन अपनी शक्ति की मदद से देखती है कि शैतानों पर हमला करने वाला कोई और नहीं, जम्पर है।
उधर जम्पर अपनी शक्ति से उन सभी शैतानों को बहुत ही आसानी से उसका खात्मा कर देता है। सभी शैतानों का अंत हो जाने की वजह से इविलन फैसला करती है कि वह अब खुद बाबा का तप करने से रोकेगी। बाबा का तप रोकने के लिए इविलन आश्रम की तरफ जाने लगती है। उधर बाबा का तप अंतिम रूप ले रहा था। तब पूरा होने वाला होता है। इस बात से बूढ़ा व्यक्ति और जम्पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी इविलन वहां पहुंच जाती है। इविलन वहां आती है और गुस्से में चिल्लाती है। इविलन के चिल्लाने पर जम्पर और बूढ़ा व्यक्ति को पता चल जाता है, इसलिए जम्पर इविलन को रोकने के लिए उस पर हमला करता है। जम्पर के वार से इविलन को कुछ नहीं होता है, क्योंकि इविलन अभी भी सुरक्षा कवच बनाई हुई थी। जम्पर बार बार कोशिश करता है इविलन के सुरक्षा कवच को तोड़ने का, पर ऐसा होता नहीं है। इविलन पहले से गुस्सा में थी और उसे रोकने की कोशिश जम्पर करता है, पर ऐसा होता नहीं है। और फिर इविलन अपनी शक्ति से जम्पर पर हमला करती है। इविलन के वार से बूढ़ा व्यक्ति और जम्पर दूर गिर जाता है और घायल हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति और जम्पर के घायल हो जाने के बाद अब इविलन बाबा का तप को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए इविलन बोलती है कि अब तुम सबको कौन बचाएगा। समय को ना बर्बाद करते हुए इविलन अपनी शक्ति का प्रयोग बाबा पर करती है, ताकि तप भंग हो सके और शस्त्र का निर्माण ना हो सके। पर ये क्या, इविलन का वार असफल हो जाता है, क्योंकि बाबा भी एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाए हुए थे। इविलन का वार असफल होने से वह गुस्सा से तिलमिला जाती है और बार बार कोशिश करती है कि बाबा का सुरक्षा कवच टूट जाए, पर ऐसा होता नहीं है। बाबा का तप अब पूरा होने वाला होता है, क्योंकि तप की वजह से वहां तूफान आने लगती है, बादल गरजने लगते हैं। इविलन समझ जाती है कि अब उसे वहां से भागना पड़ेगा, नहीं तो बाबा का शस्त्र जो बनने वाला है उसके सुरक्षा कवच को नष्ट कर देगी। इसलिए वह तुरंत वहां से भागती है। इधर कुछ पल में बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी का तप पूरा हो जाता है और उन लोगों के शरीर में एक एनर्जी निकलती है, जिसकी मदद से अद्भुत शस्त्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों, तप की शक्ति से जो शस्त्र का निर्माण हुआ है, उस शस्त्र का नाम क्या है और क्या इस शस्त्र से इविलन का सुरक्षा कवच नष्ट हो जाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, हमारा न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में सेकेंड एपिसोड 9 अप्रैल संडे सुबह 10 बजे आ रही है। जिसने अभी तक एपिसोड 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख ले, क्योंकि न्यू चैनल में गुप्ता जी मिश्रा जी के साथ गुल्ली बुल्ली भी है।